नमस्ते दोस्तों, मैं सफलता रत्नाकर योग की बातों में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावधानियों के बारे में। और हमने कल क्या बात करी थी? कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें योग के पहले जानना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे दोस्त जो हैं अभी जिनने वो योग की बातें नहीं जानी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहाँ जाकर जान सकते हैं। तो आप अभी भी रुक सकते हैं, आप सावधानियाँ पहले जान लीजिए और योग की इम्पॉर्टेंट बातें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर जान लीजिएगा। तो अभी हम जानते हैं नंबर 1 सावधानी। नंबर 1 सावधानी पे आएगा मन सावधानी में कैसे आ गया? आप यही सोच रहे होंगे ना। देखिए, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन खेलने में है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 10 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो कोई मतलब का नहीं। इसी प्रकार जब आप योगासन कर रहे हैं और आपका मन इधर उधर विचलित हो रहा है तो आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा, इससे आपको नुकसान ही होगा। पता चले आप हलासन कर रहे हैं और आप इधर लुढ़क गए, आपकी हड्डी चटक गई और आपका मन नहीं है, तो क्या मतलब का। इसीलिए योगासन करते समय आपका मन एकाग्रचित होकर योगासन पर ही होना चाहिए। जो आप आसन कर रहे हैं उस पर आपका पूरा मन होना चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, प्रश्वास ले रहे हैं, उस पर आपका मन होना चाहिए। इससे ही आपको जो है अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि आपको योगासन पर जो है आपको अपने मन को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये थी पहली सावधानी कि आपको अपने मन को जोड़ना आवश्यक है। अगर नहीं जोड़ेंगे तो इससे विपरीत परिणाम हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है क्षमता। यानी कि आप कोई भी आसन कर रहे हैं और आपकी क्षमता है बहुत ज़्यादा, तो आप उस आसन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। यानी कि आपकी अगर बॉडी लचीली है और आप पहली बार भी आसन कर रहे हैं तो आप उस आसन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी टाइट है, या आप थोड़े से मोटे हैं, या आप थोड़े से बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, या फिर आप बहुत ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपकी इतनी क्षमता नहीं है वो आसन करने की, और आप किसी ग्रुप में कर रहे हैं और आप किसी दूसरे को देखकर वह आसन करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है आपके शरीर को नुकसान हो सकता है और हो सकता है कुछ छोटी सी इंजरी भी हो जाए या बड़ी इंजरी हो जाए। तो इसीलिए हमेशा अपनी क्षमता अनुसार ही योगासन करना चाहिए। या और क्षमता अनुसार में ये रहता है कि आप जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए। यानी कि अगर आप 30 डिग्री, जैसे कि जब आप लेट जाते हो 30 डिग्री 90 डिग्री पैर उठाते हैं, तो आप 90 डिग्री तक पहुँचे, लेकिन हलासन के लिए पूरे पैर पीछे ले जाने पड़ते हैं, आप पूरे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन 5वीं बार आपको ज़रूर बनेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। इसीलिए अपनी क्षमता अनुसार ही करें। और साथ में ये रहता है कि जैसे कि अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हमारे अंदर प्रतियोगिता का भी भाव आ जाता है। हम सामने वाले को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। योगासन में प्रतियोगिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप उसमें बिल्कुल भी प्रतियोगिता से ना देखें। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमें रनिंग नहीं करना है कि हमें उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, हमें ऐसा यहाँ नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारा योगासन देखना है और हम जितना कर रहे हैं हमें उसमें ही संतुष्ट होना है। आपकी संतुष्टि बहुत आवश्यक है। अगर आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप आसन करने के बाद कैसा लगेगा? आपको उदासी सा लगेगा, तो फिर योगासन करने का मतलब क्या है? इसीलिए हमेशा अपने में ही रहकर योगासन करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही योगासन करें। उसके बाद हम देखेंगे कि योगासन कैसे करना चाहिए। देखिए, योगासन आप जब भी करें तो बिल्कुल फास्ट तरीके से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी मैंने बताया हम यहाँ रनिंग नहीं कर रहे हैं कि हम एकदम फास्ट करें। हम यहाँ योगासन कर रहे हैं, तो योगासन करते समय आपको बहुत ही स्लो तरीके से करना चाहिए और हमेशा ध्यान रहे कि रुकते रुकते करें। क्योंकि जब आप रुकते रुकते करेंगे, जैसे कि आप जैसे फिर से मैं एग्जांपल लेती हूँ हलासन का। जब आप हलासन करेंगे तो उसमें आप 30 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। तो आप जब 30 डिग्री लिया उसके बाद आप थोड़ा सा रुकिए, 2-4 सेकंड रुकिए, फिर उसके बाद आप 60 डिग्री पर जाइए, फिर रुकिए, फिर 90 डिग्री पर जाइए, फिर धीरे धीरे पीछे जाइए। तो इस तरह से अगर आप आसन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपकी स्ट्रेचिंग, आपका मतलब कहाँ खिंचाव हो रहा है उसका आपको पता चलेगा, कहाँ दबाव हो रहा है इससे आपको पता चलेगा, और जो खिंचाव और दबाव से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो आंतरिक अंग हैं, उन पे भी बहुत ही काफ़ी अच्छा जो है प्रभाव पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा।
इसीलिए ये सावधानियों को ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको जो है योगासन हमेशा धीरे धीरे ही करना है, स्लो मोशन में ही करना है। हमें दुनिया की तरह फास्ट नहीं भागना है और हमें हमेशा रुकते ही करना है। और अगर हो सके तो आप जो है हर आसन के पश्चात उसका एक मतलब जो रिलैक्सेशन आसन होता है, आरामदायक आसन होता है, वो ज़रूर करें। अगर आप पीठ के बल कर रहे हैं तो शवासन ज़रूर करें। आप पेट के बल वाले आसन कर रहे हैं तो मकरासन कीजिए। और अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो दंडासन ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप आसन कर लिए उसके बाद आप रिलैक्स वाले आसन करेंगे तो इससे आपको और ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप में इससे ऊर्जा भी आएगी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके मानसिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपका मन एकदम कोमल सा है, इसको संतुष्ट बनाए रखें तो आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगी। अब हम जानते हैं कि श्वास प्रश्वास, यानी कि जब हम आसन करते हैं तो हमें हमारी श्वास प्रश्वास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि जब हम जैसे कि कोई भी पोज़ बना लिया हमने, एक आसन का नाम जैसे हमने गौमुख आसन किया, गौमुख आसन में हमारा गौमुख आसन जैसा पोज़ बन गया। उसके बाद हमें ये नहीं कि हमने पोज़ बना लिया हमें सांस रोक देना है, नहीं, हमें हमारी सांस प्रश्वास पर ध्यान देना है। धीरे धीरे जैसी हमारी नॉर्मल गति रहती है उस तरीके से हमें सांसें लेना है, सांसें आपको रोकना नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे आसन है जिसमें हमारी सांस थोड़ी रुक जाती है, जैसे कि शलवासन होता है, पेट के बल हम आसन करते हैं, उनमें भी हमारी सांसें रुक जाती है। तो ये कुछ अपवाद हैं। जैसे कि नौकासन, आप नौकासन करके देखिएगा, आपकी थोड़ी सी सांस रुक जाएगी, आप कोशिश भी करेंगे तो आप सांस नहीं ले पाते। तो ये कुछ अपवाद है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सांस लेना है, मुझे सांस लेना है, मुझे सांस छोड़ना है, नहीं, ठीक है। इसमें कुछ ये अपवाद है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो आपको श्वास प्रश्वास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छा करती है, बहुत ही मजबूत बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे एक आसन कौन सा, वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा एकमात्र आसन है जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाते समय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया आसन है। यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं, अगर आप वज्रासन में बैठकर खाना खाते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन कहलाएगा। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये पाचन शक्ति में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप हो सके तो खाना खाते टाइम वज्रासन में बैठ जाया कीजिए और खाना खाने के बाद भी 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठा कीजिए। इससे आपकी पाचन शक्ति में बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी पाचन शक्ति ख़राब है तो ऐसा ज़रूर कीजिए, कोई भी दवा से ज़्यादा आपको ये लाभदायक होगा। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही, और मुझे पता है आप ये आसन ज़रूर करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे इस इनिशिएटिव में अगर आपको अपने भी टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, लाइक जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें ये टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए। हमारे ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो भी आप इंक्लूड कीजिए, तो हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और आपको इनिशिएटिव कैसा लग रहा है योग की बातों का, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से भी ये बातें साझा करें, उन्हें शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टाटा।